गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं सभी प्रश्नों का हल आप एक ही वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कक्षा में वास्तविक संख्या पर आधारित जितने भी फार्मूलाज थे, जितने भी सूत्र थे, मैंने अपने एक वीडियो में उसको दे दिया है, आप सबको बता दिया है। आप उसको जाके अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। अब उन सारे फार्मूलाज पर आधारित मैं जितने भी आपके इसमें इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं, जितने भी प्रश्न हैं, मैं उसको आपको बताने जा रहा हूं। आप अच्छे से देखिएगा। आपका पहला इसमें दिया है प्रश्न फर्स्ट का है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जिसको HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो देखिए आपका है 135 और 225। इसी तरीके से 3 सवाल है आपका। देखिए इसमें है क्या, पहले आप लोग मैथ्स है, जैसे जो मैथ्स निकालना होता था आप पहले दूसरे तरीके से करते थे जो, लेकिन अब इसमें क्या है, आप जो है यूक्लिड के मेथड से करना है। तो करना कैसे है, आपका एक फार्मूला होता है, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या मैं लिखता हूँ भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फार्मूला है। तो देखिएगा ये है, हम जो है इसमें से 135 और 225 में जो बड़ा है उसमें जो है छोटी संख्या से पहले भाग करते हैं। भाग की प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाएगा, जिस संख्या से भाग करने पर आपका शेषफल 0 आ रहा है वही आपका मैस होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर 8 और है आपका, मान लीजिए 20 है। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या 20 है, 20 में 8 से भाग करते हैं, 8 दूना 16, यहाँ आएगा 4। फिर देखिएगा 4 से भाग करते हैं, 4 दूना 8, आ गया शेषफल 0। तो आपका मैस कितना हो गया, 4। तो इसी तरीके से मैं बताऊंगा। देखिएगा है 135 और 225, तो 225 पहले आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, 225 यहाँ लिखेंगे। अब 225 में 135 से क्या करेंगे, आप भाग करेंगे। 135 से करना 135, 135 दूना 270, तो 270 यहाँ 225 ज्यादा हो जा रहा है, तो एक बार ले जाएंगे। 135 घटाएंगे, 5 में 5 घटाओ 0, 2 में 3 नहीं घटेगा, 12 में 3 गए 9। तो देखिए आप लिखेंगे क्या, तो भाज्य बराबर, देखिए भाज्य आपका ये है, भाजक ये है, भागफल ये, शेषफल ये, इसके हिसाब से भाज्य है। तो लिखेंगे भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना है 90। स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप आपका फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड चलते हैं, जब तक 0 नहीं आएगा यहाँ स्टेप सेकंड चलेंगे। ये 135 है, 135 स्टेप सेकंड है आपका, 135 यहाँ लिखेंगे। 135 में हम 90 से भाग करेंगे, 135 में 90 से, 9 दूना 18 ज्यादा हो रहा है, मतलब 180 हो रहा है, तो एक बार ले जाएंगे। 90 का नाम 90, यहाँ 5 आएगा, 13 में से 9 गया 4। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ 90 गुणा यहाँ 1 प्लस 45। अब यहाँ अभी 0 नहीं आया, अब स्टेप थर्ड चलते हैं, स्टेप थर्ड। यहाँ लिखेंगे आप 90 लिखेंगे। अब 90 में 45 से भाग करेंगे, 45 दूना 90, इससे भाग करने पर शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे 45 गुणा 2 प्लस शेषफल 0। तो जिससे पूरी तरीके से भाग करने पर आया वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्योंकि जिससे भाग करने पूरी तरीके से कट जाए, शेषफल 0 आ जाए, वही आपका HCF हो जाएगा। ये आपका HCF इक्वल टू 45, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 196 और 38,220 है। तो यहाँ लिखेंगे आप 38,220 इक्वल टू 196 है। तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ 38,220 में 196 से भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 अंक का भाग है, तो हम 3 अंक में ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 196 का 2 बार ले जाएंगे तो लगभग 400 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार ले जाते हैं 196, यहाँ 12 में 6 घटाए 6, यहाँ 7 बचा, उधार दिए थे, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचा 2 में से गए। ठीक है, अब ये 2 उतारिए। अब देखिए लगभग 9 बार ले जाते हैं हम, लगभग 9 बार ले जाते हैं यहाँ पे 9। देखिए चूंकि अब स्टेप जो है ये एक ही बार में जा रहा है, इसलिए मैं पूरी तरीके से एक ही जगह भाग दे ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए
9 वाले जाते हैं, 9 छक्का 54, 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 9 81, 81 5 86, 86 86 लगा 8, 9 का 9 8 17। ठीक है, यहाँ 12 में 4 गया 8, 5 में 6 निकला, 15 में 6 गया 9, 7 कैंसिल। 98 जीरो डाल लीजिए। अब हम ले जाते हैं 5 पर, 5 36, 5 9 45, 45 3 48, यहाँ से लगा 4, 5 कम 5 4 9। देखिए ये एक ही स्टेप में हो गया, आपका स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट आपका एक ही स्टेप में आ गया। क्या भाग किससे पूरी तरीके से कटा? 196, 196 इंटू भागफल कितना है 195 प्लस शेषफल कितना है 0, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ हो जाएगा 196। आपका ये एक ही लाइन में आ गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि जो आपको प्रश्न है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप हमें कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका है, इसको उतार लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 867 और 255। इसमें बड़ा क्या है? 867। तो लिखिए 867 स्क्वायर, स्टेप फर्स्ट चलते हैं। तो 867 में 255 से भाग। ठीक है, तो अब देखिए कितने बार ले जाएंगे। यहाँ लगभग 2 चौगाट 4 बार, ज्यादा हो जाएगा। 2 चौगाट लेंगे तो 55 का भी 3 बार, 2 तिहाई 6। ठीक है, 3 बार देखते हैं। 3 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 1 16। ठीक है, 3 दूना 6, 6 1 7, 7 में 5 2 0, इतना आ गया। देखिए एक स्टेप हमारा। अब क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में 255 गुणा 3 प्लस 102, इतना आ गया। अब स्टेप सेकंड में चलते हैं। स्टेप सेकंड हमारा क्या है, 255 पहले उतारेंगे आप, फिर अब 255 में 102 से भाग करेंगे। 255 में 102 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 102 दूना 204, 2 बार ले जाइए, 2 दूना 4 0 2, 5 में 4 घटाएंगे 1, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट से ये आपका रिमाइंडर आ गया 102 गुणा 2 प्लस 51। अभी शेष पर 0 नहीं आया। अगला देखते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड हमारा है, फिर देखिए 102 यहाँ उतारिएगा। ठीक है, 102 में 51 से भाग करेंगे। 102 में 51 से भाग करेंगे, 51 दूना 102, शेष पर कितना आ गया 0, यानी कि 51 गुणा 2 प्लस 0। तब तक यह प्रक्रिया करेंगे जब तक हमारा शेषफल यहाँ 0 ना जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक करेंगे। तो देखिए जिससे भाग देने पर शेषफल 0 है वही आपका एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपका यहाँ एचसीएफ हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा 51 आंसर। अब पहला प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रश्न बताऊंगा। इसमें पहले का 3 प्रश्न ये हो गया, अब इसका मैं दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूं, इसको मिटाने जा रहा हूं। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 हमारा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसका हल देखते हैं। यहाँ है हल, इसका देखते हैं। इसका हल देखते हैं। यहाँ माना a एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, या यहाँ लिख सकते हैं a ग्रेटर 6 या a ग्रेटर b। मैं लिखूंगा तो a ग्रेटर b का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ a बराबर होता है a बराबर bq+r। इसको याद रखेंगे आप उसके हिसाब से। देखिए फिर जहाँ पर b एक b यहाँ लिखेंगे, यानी 6 मतलब 6 एक पूर्णांक है, b बराबर 6। देखिएगा तो यहाँ a बराबर bq+r, यहाँ a क्या है आपका जो है भाज्य है, b भाजक गुणा q भागफल प्लस r शेषफल। ठीक है, हम जो है यदि किसी भी संख्या से भाग करेंगे b का मान हमेशा a से कम ही आएगा, अर्थात b बराबर 6 है, जहां पर r मतलब r रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ r का मान जो है, यहाँ लिखेंगे r का संभव मान आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 संख्या हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आप यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप विषम धन पूर्णांक आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जो है हमारा फार्मूला ये है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ a लिखेंगे, b का मान आपका क्या है 6 क्यों रखेंगे r के संभव मान 0 1 2 3 4 5। तो देखिए आप इसमें रखेंगे r के स्थान पे 0 रखेंगे, एक स्टेप हो गया, इक्वेशन आप फर्स्ट बना लो। ठीक, अगला स्टेप चलेंगे, a बराबर 6 क्यों है ही, फिर आपका एक बार रिमाइंडर कितना आएगा 1, इक्वेशन सेकेंड। a बराबर फिर 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, समीकरण 3। a बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा, समीकरण 4। a बराबर 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा, समीकरण 5। a बराबर 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा, समीकरण 6। अब आपको इसमें यह बताना है कि यहाँ बोला विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कौन कौन से इसमें विषम धन पूर्णांक है। मतलब किसी भी संख्या में मैं भाग दूं, हमारा शेषफल हमेशा एक विषम धन पूर्णांक आना चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें 0 है, ये सम संख्या है, ये 1 आ रहा है शेषफल, यानी ये विषम होगा। ये 2 है, सम है, ये नहीं होगा, यानी ये 1 आ रहा है, ये विषम धन हो जाएगा। 4 है, ये सम है, ये नहीं होगा, यानी ये 5 है, ये विषम धन पूर्णांक होगा। अर्थात यहाँ लिखेंगे हम विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक यहाँ लिखेंगे, आपका ये हो जाएगा इक्वेशन। ये देखिएगा a बराबर 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3, फिर यहाँ लिखेंगे 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, विषम धन पूर्णांक। ठीक है, a बराबर 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, तो ये जो है ये आपके जो है एक है विषम धन पूर्णांक को दर्शाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कंपेयर कर देना है आपको इस तरीके के कि जो है यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण आपका 2, समीकरण आपका 4, समीकरण आपका 6 जो है उसमें किसी भी संख्या में भाग देने पर, यहाँ पर 6 में भाग देने पर शेषफल 1 3 5 में प्राप्त होता है। अर्थात यह एक विषम धन पूर्णांक को दर्शाता है। यही आपको दर्शाना था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए जहां अधिकतम पूछे, समझिए वहां पर उसका एचसीएफ निकालना है, यानी मैश निकालना है। तो क्या करना है, इसको भी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड का मेथड से करना है। करना क्या है, पहले 616 लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ तो 616 लिखेंगे, यहाँ 32 है। तो क्या करेंगे आप, स्टेप फर्स्ट में, तो स्टेप फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, 616 में 32 से भाग करिए। देखिए 32 दूना 64 ज्यादा हो जा रहा है, 32 का नाम 32। ठीक है, यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बचा आपका 5 में से 3 गया 2, अब यहाँ 6 उतार लेंगे आप। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 8 दूना 16, 8 3 24। तो क्या है इसमें कितने बार ले जाएंगे आप, 9 बार ले जाए, 9 3 27, 9 3 18, 9 3 27, 9 बार ले जाते हैं। 9 दूनी 18 का राशि लगा 1, 9 3 27, 27 1 28, यहाँ 16 में से 8 गए 8, यहाँ ये कैंसिल। अब देखिए शेष फल इतना आया है, तो यहाँ करेंगे आप 32 गुणा 19 प्लस शेषफल 8। अब स्टेप सेकंड चलते हैं। स्टेप है सेकंड है आपका 32 उतारेंगे पहले, 32 में किससे भाग करेंगे, 8 से। 32 में 8 से भाग करते हैं, 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया हमारा 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे आप जिससे भाग दिया गया 8 से, रिमाइंडर आपका इसमें क्वोशिएंट यानी भागफल 4 आ गया और रिमाइंडर शेषफल यानी 0 आ गया। जब 0 आ गया तो यानी जिससे भाग देने पर पूरी तरीके से 0 आ जाए वही आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर 8, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8। यानी यहाँ बोला है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है।
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? यदि जहां भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे, इसका हल है माना दो धनात्मक पूर्णांक a व b है। ठीक है, a व b है, जहां a ग्रेटर b। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर आप लिखेंगे, जहां पर देखिए m के लिए ये हो जाएगा आपका b बराबर 3m। आपका यहाँ लिखेंगे, एक फार्मूला है हमने बताया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ लिखेंगे a बराबर 3q प्लस आर, जहां r का संभव मान हो जाएगा r = 0, 1, 2। ठीक है, r का संभव मान इतना हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर ये भी है, तो यहाँ लिखेंगे 0 > ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा आपका r, फिर आपका हो जाएगा कितना है आपका 3, या इसको ना करके इसको जाने दीजिए। चलिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 3q प्लस आर, जहां r का संभव मान r बराबर 0, 1, 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला है, देखिए धनात्मक पूर्णांक जो है उसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक जो है उसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो जैसे अभी हमने बोला था, ये जब पहला प्रश्न में हमने बोला था, या फिर दूसरे में बताया a बराबर बी क्यू प्लस आर में r का जो संभव मान होता था केवल वैल्यू ऐसे रखते चले आते थे, लेकिन यहाँ वर्ग निकालना है। आप करेंगे क्या, a बराबर है 3q, ठीक है, प्लस r का मान 0 रखेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। फिर यहाँ a बराबर 3q प्लस क्या है 1, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। फिर यहाँ a बराबर 3q प्लस 2, समीकरण 3 बना लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए आप चाहे, समीकरण 1, 2 व 3 का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद जो उसमें कॉमन होगा, ठीक है, वही हमारा शेषफल होगा। देखिए कैसे होता है, तो वर्ग करने पर आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखिएगा a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर। इसका आएगा क्या, देखिए 3q प्लस 0 करेंगे तो 3q आएगा, यहाँ हो जाएगा 3 3, यहाँ लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर, या 3 3 का 9q स्क्वायर। यहाँ आना चाहिए 3 3, तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको आगे लिख दे रहा हूँ 3 × 3q स्क्वायर। ठीक, इसको इस तरीके से। फिर अगला हमारा है समीकरण 2 का वर्ग करते हैं। यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए हम मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला रखेंगे, यहाँ रखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ प्लेस नहीं है, आगे बढ़ा लिख देते हैं। यहाँ देखिए 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ स्टेप, यही स्टेप यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए 3 में कॉमन करके यहाँ लिखूंगा, 3 कॉमन हो रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q, ठीक है, प्लस 1। देखिए इसमें तो मान लीजिए यहाँ लिख सकते हैं 0, इसमें 0 शेषफल बच रहा है, इसमें शेषफल कितना बच रहा है 1, 3 कॉमन करने के बाद। अब अगला जो है समीकरण 3, a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आप 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q गुणा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ रखेंगे 3q का होल स्क्वायर है, 3 3 का 9q स्क्वायर, 2 3 6 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। अब देखिए इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ उतार लीजिए, इसमें कॉमन कीजिए 3, a स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 3 में कॉमन करूंगा, यहाँ 3 3 का 9 q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 q प्लस, यहाँ देखिए यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 4 है,
3 प्लस 1 करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, एक कॉमन के लिए +1 गुणा करेंगे 3, फिर 3 1 4 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब इस तरीके से हमारा हो गया। देखिए शेषफल हमारा 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह देखिए 3 से विभाजित करने पर, यहाँ देखिएगा इसमें भी कॉमन, यहाँ ये कॉमन करने पर 3 आया है, यहाँ कॉमन करने पर 3 आया है, यहाँ कॉमन करने पर 3 आया है। यानी हमारा यम का जो यम के लिए कोई मान है 3m+1 का रूप होना चाहिए, ठीक है। हो रहा है रूप का, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अर्थात यम के लिए, ठीक है, यानी देखिए समीकरण 1 2 व 3 के मान यम के रूप है, ठीक है, 3m या 3m+1 हो रहा है, ठीक है। ज्यादा देखिए ये लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं, जो भी आपको इसे समझ में आ रहा है बस ऐसे आप थोड़ा स्टेप में लिखिए, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, जो आया यही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। पिछला सवाल देखे थे उसमें वर्ग कहा था, इसमें घन बोला है, सेम सवाल वही है, ठीक है। फिर भी देखते हैं, हल देखते हैं इसका। माना 2 धनात्मक पूर्णांक a व ऐसे a और b है, ठीक है। जहां पर आप लिख सकते हैं a बराबर b⁴ r, या यहाँ 9m बोला है, ठीक है, या 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ आप इतना हो गया आपका। फिर जो 9m+1 9m+8 है, तो हम भाग करने पर जो r का संभव मान होगा वो हमारा हमेशा 9 से कम ही आएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए इसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप जैसे r का, यहाँ लिखें r का संभव मान हो जाएगा हमारा r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 नहीं लिखेंगे, 9 से कम, इतना हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ हमारा इतना हो गया, अर्थात यहाँ लिख दीजिए b बराबर आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ लिखेंगे आप, तो a बराबर, ठीक है, b का मान यहाँ 9 है, ठीक है, 9 लिखेंगे, 9m, यहाँ 9m है, तो देखिए इतना हो गया। r का जो समान है इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा 0, जो r का मान है इसी में, तो 9m+0, इतना इक्वेशन चाहे फर्स्ट बना लीजिए। फिर a बराबर यहाँ इसमें रखेंगे, यम रखिए चाहे क्यों, यहाँ क्यों है ना, तो यम मत रखिए, आप क्यों ही रखिए, नहीं आप परेशान हो जाएंगे, सर अभी उसमें बताए थे यह क्यों रखना, इसमें यम रखना बता रहे, कुछ मत कीजिए। ये जो है आपका इसी मान रख लीजिए बस। b का मान आप यहाँ 9 रख रहे हैं, क्यों वही रहेगा, r का मान एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, आप इसी समीकरण में वो मान रखेंगे जो इस रूप का बन जाएगा खुद ही, आप ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ 9 फिर q+0 समीकरण 1, फिर यहाँ 9q+1 समीकरण 2, फिर a बराबर 9q+2 समीकरण 3, फिर यहाँ लिखेंगे a बराबर 9q+3 समीकरण 4, फिर यहाँ लिखेंगे a बराबर 9q+4 समीकरण 5, a बराबर 9q+5 समीकरण 6, a बराबर 9q+6 समीकरण 7, a बराबर 9q+7 समीकरण 8, a बराबर 9q+8 समीकरण 9, ठीक है। तो अब इतना समीकरण बन गया। देखिए आप चाहे जिस समीकरण को
इसका बोला है यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये घन करना। अभी आप होल स्क्वायर किए थे, अभी आप यहाँ पर घन करेंगे। आप कम से कम 2-3 समीकरण सॉल्व कर लीजिए, सेम उसी तरीके से हो जाएगा। मैं 3 समीकरण लेता हूँ। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 का घन करने पर, घन करने मतलब क्यूब करने पर। देखिए यहाँ लिखेंगे a बराबर 9 क्यू प्लस 0, ठीक है। इसका होल क्यूब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ होल क्यूब कर रहे हैं, तो अब देखिए 9 क्यू प्लस 0, तो 0 करेंगे तो 9 क्यू आ जाएगा, इसका होल क्यूब इसका करेंगे 9 गुणा 9 गुणा ना करेंगे, 9 9 81 नौइया, ठीक है। देखिए 9 9 81 नौइया कितना हो जाएगा 343। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे आप, तो आप उतना ना करके यहाँ 9 गुणा फिर 9 9 81 क्यू का पावर 3 इतना कर लीजिए। फिर अगला स्टेप यहाँ जाइए, a का क्यूब इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। आपको फार्मूला पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्टक में a प्लस बी। यहाँ लिखेंगे आप 9 क्यू का होल क्यूब, a क्यूब हो गया, फिर b क्यूब हो गया, प्लस 3 गुणा 9 क्यू गुणा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1। इसको तोड़ते हैं, 9 9 81 9 729, वहाँ 343 बताया था, गलत, सॉरी। यहाँ 9 9 81 9 729, क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 27 क्यू, फिर ये 9 क्यू प्लस 1। यहाँ लिखेंगे 729 क्यू प्लस 1 प्लस अंदर गुणा करेंगे 27 गुणा 27 क्यू गुणा 9 क्यू प्लस 27, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लगा लीजिए, 729 क्यू प्लस 27 गुणा करना चाहते हैं कर लीजिए, 9 7 63, 9 2 18, 18 6 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, ये प्लस 1 इधर कर लीजिए। अब इसमें कॉमन क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ 9 9 9 सब में कॉमन हो जा रहा है, 9 कॉमन कर लीजिए आप, 9 क्यू, चाहे 9 ही कॉमन कीजिए, कोई दिक्कत, 9 कॉमन करेंगे, 9 और 72 इतना क्यू, 9 2 18, ठीक है, 6 9 7 63 क्यू स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर आपका 9 3 27 क्यू प्लस 1। देखिए 9 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है 1, ये आपका a क्यूब आ गया। फिर अगला एक और समीकरण हम देखते हैं, इसी तरीके से एक और कर लीजिए आप। यहाँ a है आपका, a बराबर a क्यूब कर लीजिए, 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको भी तोड़िएगा, देखिए लंबा प्रोसेस हो रहा है, करना पड़ेगा आपको। देखिए a क्यूब 9 क्यू का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा 9 क्यू गुणा 2 9 क्यू प्लस 2, ठीक है। यहाँ कीजिएगा 9 9 81 9 729 क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 9 27 27 दूना 54 क्यू 9 क्यू प्लस 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लेस भर जा रहा है, मैं इधर बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपको, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर ये है ए क्यू इक्वल टू, यहाँ है आपका 729 क्यूब प्लस 8, इसका गुणा करते हैं, 9 चौक 36, याद रखिए 9 चौक 36, फिर 6 हंसी लगा 3, 9 पचे 45, 45 3 48 क्यू स्क्वायर प्लस, फिर इसका करें 54 दूना 108 क्यू। तो अब देखिएगा इसको लास्ट में करके इसमें कॉमन कर लीजिए आप, एक क्यूब इसको 9 कॉमन करेंगे, 9 और 72, 9 9 81 क्यूब, इसमें 9 पचे 45, ठीक है, 3 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 1 9 9 2 18 क्यू प्लस ये 8 शेषफल आपका इधर रखिए। देखिए 9 से भाग करने पर आपका शेषफल 8 इसमें भी बच रहा है। तो देखिएगा समीकरण 1 2 व 3 में, ठीक है, 9 से भाग करने पर शेषफल 0, शेषफल आपका 0, ठीक है, शेषफल आपका 0 1 8 प्राप्त
हो रहा है, अर्थात लिखेंगे आप, ठीक है, अर्थात 8 यहाँ लिखेंगे, अर्थात 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ठीक है, एक धनात्मक यहाँ 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 घन लिख लीजिए, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, ठीक है। ये आपका स्टेप हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो मैंने ये प्रश्न बताया है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर यहाँ ये सवाल नहीं समझ में आया, तो मैं उसको बताने का कोशिश करूँगा। आप इसको पढ़िए, अच्छे समझिए। हमारे संकल्प एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।